पुराण में किसी भी कथा में ऐसा नहीं लिखा, यहाँ लिखा है बुद्धि खराब होती तो ऐसी होती। लखन को जब बार बार ये कहा तो भगवान लखन ने एक लक्ष्मण रेखा खींच ली और कहा कि मां, तो अगर मुझे अपशब्द कह रही है तो अब मेरा जाना सुनिश्चित है। और यहाँ लिखा श्राप दे दिया लखन लाल जी, हे देवी तू मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रही है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अब तेरा समय अच्छा नहीं आएगा। इतना कहकर के लखन दुखी होकर के चले गए। तुरंत रावण आया और सीता माता का हरण करके ले गए। क्या कहता है, भिक्षाम दे, भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। माता सीता ने रेखा से अंदर से उसे भिक्षा दी, लेकिन उसने भिक्षा लेने से मना कर दी। बाहर आकर के मुझे भिक्षा देनी पड़ेगी तुम्हें, नहीं तो मैं भूखा चले जाऊंगा। सीता माता सोच रही हैं कि यदि एक संत मेरे घर से भूखा चले गया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और भगवती सीता ने उसको भिक्षा दी। वो कोई भिक्षुक नहीं था, वो कोई बाबा नहीं था, वो तो एक राक्षस था। वो हाथ पकड़ करके ले गया उड़ा के। किसी ने पूछा, ए मां सीता, तुमने तो धर्म की रक्षा की है, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? तुमने तो धर्म की रक्षा की, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? माता सीता ने कहा है, जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। क्योंकि राम कौन है? धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः, शास्त्र में लिखा है राम साक्षात धर्म है। इसलिए जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। इसलिए जिस रावण के गर्जना से त्रिलोक के कांपता था, किशोरी जी उसे तिनका दिखा रही। तृणधर कहत बैदेही, तिनका उठा करके कह रही है तेरी औकात तो मेरे सामने इस तिनके के समान है। तृणधर कहत बैदेही, वो तो मैंने अपने धर्म का पालन किया था इसलिए तुझे भिक्षा दी, नहीं तो तेरी कहां औकात थी कि मुझे उठा करके ले आता। मैंने अपने धर्म की रक्षा, इसलिए एन केन प्रकार हमेशा अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। सीता जी रावण के यहां रही, भगवान राम दुखी, क्या करें? राम जी के पास उदास बैठे थे भगवान राम, लेकिन नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा दुखी क्यों है? बोले मेरी पत्नी को चुरा करके ले गए। कौन? बोले रावण। बोले देखो भगवान, आपकी जो पत्नी है ना, वो एक रावण को मारने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। सीता जी का जन्म रावण की मृत्यु के लिए ही हुआ है, क्योंकि ये एक मुनि की बेटी, पूर्व जन्म वैदेही मुनि पुत्र तपस्विनी, रावणेन वने दृष्ट्वा तपस्विनी शुचिस्मितः। ये पहले एक पूर्व जन्म में एक मुनि की पुत्री थी, इसका नाम था राम जी वेदवती। और ये एक दिन तपस्या कर रही थी, ये रावण आ गया, उस कन्या को परेशान करने लग गया, बहुत परेशान किया। लेकिन उस कन्या ने कहा, अभी तो मुझे परेशान कर रहा है, देखना मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। वही उसने जब अपना शरीर छोड़ा पूर्व जन्म में एक मुनि की बेटी ने, तो वही आज मुनि की बेटी हे राम जी तुम्हारी पत्नी बन करके आ रही है, सीता बन करके आ रही है। पूर्व जन्म में वैदेही मुनि पुत्र तपस्वी, इसलिए वही वैदेही उस रावण को, वही मुनि की बेटी वेदवती, वो रावण उसे चुरा करके ले गया। अब वो रावण का अंत करवाएगी आपके हाथों से। पर प्रभु राम आप भी उस रावण का अंत नहीं करवा सकते, कर सकते। बोले कैसे करो? बोले तुम्हें नवरात्रों का व्रत करना पड़ेगा। भगवान राम ने ऐसे ही किया।
कामधेनु का दूध मंगाया। कामधेनु पयः पात्रे कृत्वा मघवतः स्वयं पानार्थम वीक्षितम तस्या पीतम देवा कृतः ततः। माँ भगवती का सुरभि गाय का दूध मंगवा करके अभिषेक करते, 1000 कमल पुष्प चढ़ाते। लेकिन नवरात्र का व्रत जिसने दिन पूरा होने वाला है तो 1000 जैसे एक फूल कम पड़ गया कमल का। तो लोगों ने कहा, भगवान राम ने कहा एक फूल कहां से लाऊं? बोले लोग मुझे कमलाक्ष कहते हैं कि मेरे आंखें कमल है। तो एक अपनी आंखें उठाई और वही माता के चरणों में चढ़ा दिया, तब जाकर के 1000 कमल पूरी की। इस प्रकार से भगवान ने पूरा नवरात्रों का व्रत पूरा किया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, भगवान राम हम तुमसे प्रसन्न हो गए हैं क्योंकि तुमने अपनी आंखें ही मुझे चढ़ा दी, अपने आप को मुझे चढ़ा दिया। जाओ तुम राम पर, ये रावण पर विजय प्राप्त करोगे। ऐसी आकाशवाणी हुई। तो भगवान श्री राम ने सेतु बनवाया और फिर उसके बाद रावण पर विजय प्राप्ति की। बोलो जय श्री राम। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादृश्यों, माँ की भक्ति के बिना कुछ नहीं मिल सकता। बोलो जय श्री राम। बहुत सारी कथाएं लिखी हैं लेकिन समय बहुत कम। एक बार उसी माँ भगवती ने एक महिषासुर नाम के दैत्य का भी वध कर दिया। राजन ने पूछ लिया, देवी प्रभु महादेवी प्रभावम में स्तोत्रम में भावि वांछति यो जामनंत जगत सर्वम तदुत्पन्नम चराचरम। वो माँ भगवती चराचर सबको उत्पन्न करने वाली है। उस माँ भगवती ने उस महिषासुर दैत्य को कैसे मारा? जन्मेजय ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आप हमें ये कथा विस्तार से सुनाइए। तब व्यास जी बोल पड़े, राजन धनुपुत्रो महाराजा विख्यातो चितिमंडले रंभरश्चैव करंभस्य द्वास्तां दानवोत्तमो। एक राजा हुए थे जिनका नाम था धनु। उनके 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था रंभ, दूसरे का नाम था करम। इनका जन्म जैसे हुआ तो इन्होंने जल में जाकर के तपस्या की, समुद्र में। देवराज इंद्र आ गया, कहने लगा कि ये स्वर्ग की गति के लिए तप कर रहे हैं। तो जो रंभ था उसको वही मार दिया, करम्ब बच गया। और करम्ब ने जब अग्नि देवता की बहुत बड़ी तपस्या की तो भगवान अग्निदेव उसके पास आए। करम्ब से कहा, हे करम्ब वरदान मांगो, क्या चाहिए? करम्ब कहता है, हे वरुण देव मुझे एक बेटा दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तपस्वी बेटा चाहिए मुझे। अग्निदेवता ने कहा, तथास्तु, जाओ तुम्हारा सुंदर सा बेटा हो जाएगा। तुम जाओ, तुम संसार की जिस भी देवी पर मुग्ध हो जाओगे, जो तुम्हें पसंद आएगी, उसी के गर्भ से तुम्हारा बेटा होगा। कर्म चल पड़ा। सुना है कि लिखा है कि वो एक भैंसी के ऊपर मुग्ध हो गया, उसको एक भैंसी पसंद आ गई जिसका नाम था महिषी। रात तो सिंह बुद्धि नहीं सब पसंद हो, भैंसी पसंद आ गई, उसी के ऊपर मुग्ध हो गया। जैसे उसके ऊपर मुग्ध हुआ तो वो भैंसी गर्भवती हुई। तब तक देवराज इंद्र आया, इसके साथ युद्ध किया और करम्ब को उन्होंने मार दिया। अब उसकी जो पत्नी है गर्भवती है, और उस समय सिस्टम था महाराज की पति मरे तो उसकी जो पत्नी है वो भी साथ में मरेगी। सती होगी। अब जब ये करम्ब मर गया तो उसकी जो पत्नी है महिषी, ये भी सती होने के लिए आई। आग जलाई महाराज, इसका संस्कार किया तो ये महिषी भी सती होने के लिए आई। जैसे इन दोनों पर आग लगाई तो उसी अग्नि से क्या हुआ, जो अग्नि जल रही थी चिता की अग्नि, उससे 2 पुत्र उत्पन्न हो गए उस करम्ब के। एक का नाम था महिषासुर और दूसरे का नाम था रक्तबीज। ये 2 उत्पन्न हो गए। महिषासुर क्या है? अहंकार ही महिषासुर है। रक्तबीज क्या है? इच्छा की पूर्ति न होना ही रक्तबीज है। हमारे अंदर कई प्रकार की इच्छाएं
उत्पन्न होती रहती है। इच्छाओं को कोई नहीं मार सकता, इसलिए रक्त बीज को कोई नहीं मार सकता। माँ भगवती ही उस रक्त बीज का अंत कर सकती है। माँ भगवती ही हमारी इच्छाओं को पूरी कर सकती है, नहीं तो मनुष्य की इस इच्छा कभी पूरी होने वाली बिल्कुल नहीं है। सीधी बात है। पहले कहेगा कुरुनी मेघम कुरुवनी, अब कहेगा गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी भी मिल गई। फिर कहेगा घर में एसी लगना चाहिए, एसी भी लगी। फिर कहता है अब थोड़ा और बड़ी गाड़ी चाहिए, वो भी मिल गई। चलाते रहो, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। बोलो जय श्री राम। महिषासुर और रक्त बीज दोनों भाई बड़े ही विशाल हो गए महाराज। एक दिन इन्होंने क्या किया कि इंद्र की गद्दी को पाने के लिए ब्रह्मा जी से का तप किया। और भो दैत्य सुरेंद्रो युद्ध कामोस्ति सर्वथा बलो जोगम क्रुद्धम वे जेतव्यो सो सुराधमा। दोनों भाई तप करने लगे। ब्रह्मा ने इनको वरदान दिया। क्या चीज? बोले महाराज आप यदि हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमारी मौत कभी ना हो, आप हमें ऐसा वरदान दो। बोले ऐसा वरदान मिलना तो मुश्किल है। जिसका संसार में जन्म हुआ उसको मरना तो सुनिश्चित है। आज मरो या कल मरो, मरना तो पड़ेगा। मरना तो सब, जाना तो संसार से सब। तो बोल कि तू किस चीज से मरना चाहता है? तब महिषासुर ने कहा, रक्त बीज ने कहा, हे भगवान ब्रह्मा जी, हम यदि मरना चाहे तो हम किसी स्त्री के हाथों से मरो। अब ये जानता था कि स्त्री हमने कभी मार नहीं सकती। अगर मरना सुनिश्चित है तो किसी स्त्री के हाथों से हम मरो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ। ऐसा इसको वरदान दिया। इसने देवताओं को परेशान किया, भयंकर परेशान। देवता लोग भाग्य स्वर्ग खाली कर दिया। इसने अपना आसन जमा दिया, वहीं डटरा रहा। अब देवताओं ने कहा कि ये मरेगा कैसे भाई, ये बहुत बड़ा बलवान हो गया। महिषो नाम दैत्येंद्रो रंभपुत्रो महाबला और वर्धपर्तम मनोन्मन्दो माया विलक्षण। इसकी माया तो बड़ी विलक्षण, ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा मैंने इसको वरदान दिया, ये स्त्री के हाथों से मरेगा, इसलिए तुम इसको मारना चाहते हो तो अंबा यज्ञ करो। तुरंत देवताओं ने नदी के तट पर अंबा यज्ञ किया। माँ भगवती प्रसन्न हुई और माँ भगवती ने कहा कि मैं इसका अंत करूंगी। आज वो माँ भगवती यज्ञ करते करते प्रकट हुई अंबर आकाश में, एक स्त्री बनकर के आई, देवताओं के साथ मिल गई। ये आया ध्रुमराक्ष आया, इसने देवताओं के साथ युद्ध किया, लेकिन माँ भगवती ने एक त्रिशूल से उसे उड़ा दिया। ताम्र आया, उसको भी माँ भगवती ने उड़ा दिया। असिलोमा आया, उसको भी उड़ा दिया। बिलाक्ष आया, उसको भी उड़ा दिया। दुर्मुख आया, एक एक त्रिशूल से सबने उड़ाई। वास्कल आया, उसको भी उड़ा दिया। अब रक्त बीज आया, लेकिन उसको भी माँ भगवती उड़ाना चाहती थी, लेकिन देखो शरीर जब तक त्रिशूल फेंकती है उसका दूसरा सिर लग जाता है। खून की नीचे बूंद गिरती है तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये मरेगा कैसे? तब उस माँ भगवती ने काली का रूप धारण कर दिया, मारती रही दैत्यों को, रक्त बीजों को, उनका खून पीती रही। महाकाली रूप से माँ भगवती प्रसन्न हो गई। अब महिषासुर आया, उसके लिए माँ भगवती ने कौशिक का रूप धारण कर दिया और कौशिक के अवतार से इसका लक्षण था कि ये कभी महिषी बन जाता था, कभी असुर बन जाता था। अब जैसी ही ये असुर से राजा के रूप में परिणत होने जा रहा था, जब महिषी के रूप में परिणत होने जा रहा था, इतने में उस माँ भगवती कौशिकी ने एक त्रिशूल फेंका और उसी से ही उसकी मुक्ति कर दी। बोल जगदम्बा मैया, महिषासुर का ही विष्णु उद्धार हो गया। उसके बाद भी कई राक्षस आए, लेकिन माँ भगवती ने इन प्रकार किसी भी प्रकार से उनका उद्धार कर दिया है।
अनेक रूप माँ भगवती ने धारण की। ऐसी कथाएं देवी भागवत में लिखी हुई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जनमेजय ने कहा, गुरुजी कोई ऐसी कथा आप सुनाओ जिस पर माँ भगवती की अनंत कृपा हुई। राक्षसों को मातन मारे मारे ही राक्षस। अब राक्षसों की कथा ज्यादा नहीं गानी चाहिए, ऐसा हमारे गुरु ने कहा। जितनी हो सके महिमा गाओ। बोलो जय श्री राम। कोई ऐसी विलक्षण कथा सुनाओ कि जिससे माँ भगवती की हम भी कृपा प्राप्त करें। वेद व्यास जी कह पड़े, राजन स्वारोच सेंतरे पूर्वम सुरथो नाम पार्थिवा बभूव परमोदारा प्रजापालन तत्परा। स्वारोत्सव जिस मनवंतर में एक घटना घट गई, एक राजा पैदा हो गया जिसका नाम था सुरथ। सब ने कथा उन्हें सत्यवादी कर्म परो ब्राह्मणा वांछ पूजकः गुरु भक्ति रतो नित्यम स्वदारा गमने रतः। यह राजा बहुत अच्छा व्यापारी था, इसका नाम था सुरथ। बहुत अच्छा इसका काम चलता था। गुरु भक्ति रतो नित्यम, गुरुदेव के प्रति इसकी बहुत बड़ी श्रद्धा थी। दानशीलो विरोधी चा धनुर्वेद पारंगत, धनुर्विद्या में भी बड़ा पारंगत था। इसके लिए इसका नाम सुरथ। क्षत्रिय का धर्म है कि वो दूसरों की रक्षा करे, अपने देश की रक्षा करे, अपने धर्म की रक्षा करे। ये क्षत्रिय का परम धर्म है। इसलिए क्षत्रिय के हाथ पर हमेशा धनुष होना चाहिए, या तलवार होनी चाहिए, जो अपने देश की और संसार की रक्षा कर सके। ब्राह्मण के हाथों में हमेशा शास्त्र होने चाहिए। क्षत्रियों की बाहों में बल होता है, लेकिन ब्राह्मणों की वाणी में बल होता है। हमारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो कह देते हैं वो होके रहता है। शास्त्र में प्राचीन भारत में ये हैं ऐसे। इसलिए ब्राह्मणों का जो बल है वो वाणी नहीं है। ब्राह्मणों का जो हथियार है वो शास्त्र है। ब्राह्मण व्यापारी अच्छा नहीं लगता, ब्राह्मण तो पुजारी अच्छा लगता है। ब्राह्मण का बेटा व्यापारी ना हो, पुजारी होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। और वैसे के हाथ में तराजू, और कनिष्ठ वर्ण चतुर्थ वर्ण का जो व्यक्ति है उसके जीवन में सेवा होनी चाहिए। इन तीनों वर्णों की उससे सेवा करनी चाहिए। चौथे वर्ण के व्यक्ति सेवायाम परमो धर्म, एक काम है सेवा करना। इन तीनों वर्णों की सेवा करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। बोलो जय श्री राम। एक समय के बाद युद्धम समभवत घोर तस्य वेतने दारुणे वृक्षाणां तु बलं स्वल्पं राज्यस्तंभ मुद्वहन्। एक समय के बाद वृक्षों के साथ इसका घोर युद्ध हो गया। इसके दुश्मन इतने पैदा हो गए कि इसके पार्टी के लोग भी इसकी दूसरी पार्टी में जाकर के मिल गए। और महाराज दुश्मन कब पैदा होते मैं आपको बता दूं। यदि आपकी कोई पार्टी है और आपने अपनी पार्टी से एक आदमी को कम कर दिया तो समझ लो कि आपने अपना एक दुश्मन पैदा कर दिया। भाजपा वाले हो, तुमने एक आदमी को कम कर ली तो समझ लेना कि तुमने एक अपना दुश्मन पैदा कर दिया। अब तुम्हारे वो सारे राज जानता है। ऐसे हमारे प्राचीन भारत की बहुत सारी कहानियां हैं। रावण ने अपने भाई को त्यागा, देखो तो एक दुश्मन पैदा हुई, भाई दुश्मन बड़ी। अपनी घर से अपने पार्टी से एक आदमी कम करने का अर्थ यह है कि हमने एक अपना दुश्मन पैदा कर दिया। अब हमारा काल आने वाला है, इसलिए ध्यान रहे कि पार्टी से कोई कम ना, ज्यादा भले हो जाए, कम नहीं चाहिए। अगर कम कर दिया तो दुश्मन पैदा कर दिया। सीधी बात। महाभारत काल में दुर्योधन ने विदुर जी को त्याग किया, लेकिन विदुर की दुश्मन बनकर के तैयार हो गए। लिखा है विदुर को जब उन्होंने त्यागा तो सारा पुण्य ही उनको छोड़ करके चले गए।
लिखा है शास्त्रों में, जब तक विभीषण जी लंका में रहे तब तक सारे लंकावासी आयु में रहे, लेकिन जब विभीषण जी ने लंका को छोड़ा तो सब आयुहीन हो गए। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी अच्छे व्यक्ति को अपने पार्टी से निकालते हैं तो हमारा बर्बाद होने का समय आ जाता है। विभीषण को त्यागने का अर्थ यह था कि रावण का दुश्मन एक पक्का वाला पैदा हो गया। आज इस राजा की भी घर की ही लोग दूसरे के साथ मिल गए। एक साधु के पास गया, क्या करो महात्मा, योजना तत्र मातृ तो मुनिर श्रम उत्तमम ज्ञात्वा जगम भूतालास सत्यमेतम्। मैं क्या करूं, किसकी शरण में जाऊं, कहां जाऊं? गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो राजन, अगर तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा राज्य तुमसे दूर हो गया है तो वो वापस मिल सकता है। क्या करो? बोले तुम्हें माँ भगवती का तप करना पड़ेगा, माँ भगवती का नवरात्र करना पड़ेगा। ऐसी किया उसने महाराज, माँ भगवती को मनाया, बहुत बड़ी तपस्या उनकी की, व्रत रखा इसने। व्रत रखने से चेहरे पर तेज आता है, करके तो देखो। व्रत रखने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। चेहरे पर तेज चाहते हो तो अन्न छोड़ दो, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। चेहरे पर अपने आप तेज आएगा। अपने चेहरे पर तेज चाहते हो तो सुबह उठना, जल्दी उठना शुरू कर दो। रात तक खुले, पहले आपकी आंखें खुले, तो समझ लेना कि हमारे जीवन की आंखें खुलने वाली है, हमारे जीवन सुलभ होने वाला है। भगवान सूर्य से पहले आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज इसने ऐसे किया, माँ भगवती का तप किया, वो माँ भगवती अंबर आकाश में प्रकट हो गई है। बोलने लगी, हे राजन क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोले माँ मेरा राज दरबार सब कुछ छीन गया है, मैं क्या करूं? माता ने कहा कोई बात नहीं, तेरा राज्य दरबार तुझे फिर से वापस मिल जाएगा। ऐसी घोषणा की। जब वो घर में लौटा तो सब कुछ घर में था, पहले का जैसा उसका घर बन गया था। करोड़ों करोड़ों बार माता की महिमा गाई, अनंत अनंत प्रणाम करके माँ के चरणों में प्रणाम कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान। इसलिए ऐसी माँ भगवती है, कैसी? निर्धनो धन मानोति, रोगी रोगात् प्रमुच्यते, अपुत्रो लभते पुत्रान्, भांश्च वंशवर्तिना। निर्धनो धन माप्नोति, निर्धन को धन देने वाली, रोगी का रोगों को मुक्त करने वाली, रोगी रोगात् प्रमुच्यते। अगर कोई रोगी है तो माँ के चरणों में आ जाओ, सारा रोग से मुक्त हो जाएगा। कहते हैं किसी का बेटा नहीं हो रहा है तो बेटा हो जाएगा। अपुत्रो लभते पुत्रान्, किसी बहन का बेटा नहीं हो रहा तो तुम्हारे घर में सुंदर बेटा आ जाएगा। माता रानी की नवरात्रि करो, बेटा मिल जाता है, भागा हुआ बेटा घर आ जाता है। विद्यार्थी पूजन, विद्यार्थियों को भी चाहिए कि वो भी माता रानी का दीपक जलाएं, उनकी पूजा करें। विद्यार्थियों में आप एक मेधावी छात्र बन सकते हैं। बोले जय श्री राम। उसके बनने के लिए कुछ मेहनत नहीं करती, मेधावी बनने में कोई समय नहीं लगता। करो यंत्रेण जितेंद्रियः, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखें। माता रानी का हमेशा नित्य पाठ करें, हो सके तो माता रानी का जागरण करवाना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। माता रानी को जागरण बहुत पसंद है। तुम्हारे गांव में हुई कभी जागरण? जागरण करो माता रानी का।